साहूकार भागने की कोशिश कर रहा था और उस संदूक से कुछ ऐसा बाहर निकल रहा था जिसने पूरे आसमान को काला कर दिया। नहीं, इसे बंद करो, इसे अभी बंद करो। एक समय की बात है, एक चंदनपुर नाम के गांव में बूढ़ी विधवा मां रहा करती थी। कुछ सालों पहले उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। अब छोटी सी झोपड़ी में वह और उसका एक आलसी बेटा रहा करता था। सरस्वती दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और उसका इकलौता बेटा बबलू उठाईगिरी करता रहता था। बबलू जवान तो हो गया था, पर उसकी दुनिया सिर्फ सोने और दोस्तों के साथ पंचायत के चबूतरे पर गप्पे लड़ाने तक सीमित थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। सूरज सिर पर था, पर बबलू के लिए अभी रात ही थी। बबलू, ओ बबलू, उठ जा बेटा। देख, सूरज कितना ऊपर चला आया है। घर में पानी भी खत्म है। अरे माँ, सोने देना। अभी तो सुबह हुई है। वैसे भी उठकर क्या करूंगा? न नौकरी है न खेत। किस्मत ही खराब है। किस्मत तो कोसे जा रहा है, पर पेट को तो रोटी चाहिए ना। आज मेरे शरीर में ताकत नहीं है कि मैं सेठ जी के घर झाड़ू पोछा करने जाऊं। अगर तू नहीं गया तो आज रात चूल्हा नहीं जलेगा बेटा। माँ, तू हमेशा बस काम काम करती रहती है। पिताजी ने कुछ छोड़ा होता तो आज मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। उन्होंने तो सिर्फ गरीबी विरासत में दी है। सरस्वती माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये ताना उसके कलेजे को चीर गया था। उसने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ी। वहां एक पुराना टूटी हुई संदूक रखा था। उसने थरथराते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर से एक पुरानी भारी भरकम कुल्हाड़ी निकली। कुल्हाड़ी लोहे की थी, पर उस पर जंग लगा हुआ था और हत्था भी पुराना था। बेटा, तुझे लगता तेरे पिताजी ने तुझे कुछ नहीं दिया? ले, देख इसे। ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। ये पुरानी कुल्हाड़ी? माँ, तू बीमार है। शायद तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। इससे क्या होगा? इसे बेचकर तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं आएगी। गलत कह रहा है। तेरे पिताजी ने मुझे मरने से पहले कहा था कि इस कुल्हाड़ी के अंदर एक बड़ा सोना छुपा है, पर यह सोना तभी बाहर आएगा जब इसे सही जगह चलाया जाएगा। मैंने ये राज आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू आलसी था, पर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोना? माँ, सच में? इस लोहे के टुकड़े में सोना है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ चलाना है इसे? मुझे बता, मैं अभी जाऊंगा। तुझे जंगल के पार, वो जो हमारी बंजर जमीन है ना, जिसे सब पत्थरों का खेत कहते हैं, वहां जाना होगा। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके आसपास की जमीन खोदनी होगी। जिस दिन तेरा पसीना इस कुल्हाड़ी पर गिरेगा, उस दिन इसका लोहा सोने में बदल जाएगा। सोना शब्द सुनते ही बबलू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसका सारा आलस गायब हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बिना माँ की तबीयत के बारे में पूछे घर से बाहर दौड़ पड़ा। अरे, ये बबलू इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? और हाथ में कुल्हाड़ी। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकला है क्या? बबलू ने किसी की नहीं सुनी। उसके दिमाग में बस सोने की तस्वीरें बन रही थी। वो जंगल पार करके उस बंजर जमीन पर पहुंचा जो पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी थी। बरसों से यहाँ किसी ने हल नहीं चलाया था। कड़ी धूप थी और बबलू का शरीर मेहनत का आदी नहीं था। ओह, कितनी दूर है ये जगह। धूप भी जान ले रही है। पर कोई बात नहीं, सोने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा।
माँ ने कहा था कि यहाँ खोदना है। बबलू ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से जमीन पर दे मारी। टंग की आवाज आती है और कुल्हाड़ी पत्थर से टकराकर वापस उछलती है। बबलू के हाथों में झंझनाहट होने लगी। जमीन इतनी सख्त थी कि कुल्हाड़ी का फाल बस कुछ सेंटीमीटर ही अंदर गया। ये तो पत्थर है। माँ ने मुझे फंसा तो नहीं दिया, पर सोना चाहिए तो खुदाई करनी ही होगी। बबलू फिर से कुल्हाड़ी चलाता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। धूप और तेज हो गई थी। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे। वह बार-बार रुकता, कुल्हाड़ी को देखता कि क्या वह सोने में बदल रही है, पर कुल्हाड़ी वैसी ही जंग लगी हुई थी। सूरज ढलने वाला है। पूरा दिन निकल गया, लेकिन ना तो जमीन खोदी गई और ना ही कुल्हाड़ी सोने की बनी। माँ ने मुझसे झूठ बोला। मैं मूर्ख था जो उसकी बातों में आ गया। बबलू गुस्से और थकान से भरा हुआ घर लौटता है। वह कुल्हाड़ी माँ के सामने फेंक देता है। माँ, तूने मुझसे झूठ बोला। मैं पूरे दिन धूप में सड़ता रहा, उस पत्थर जैसी जमीन पर कुल्हाड़ी चलाता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। न कुल्हाड़ी सोने की बनी, न मुझे सोना मिला। देख मेरे हाथ, छाले पड़ गए हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, जब तेरा पसीना इस कुल्हाड़ी पर गिरेगा। तूने खुदाई तो की, पर क्या तेरा पसीना सच में उस कुल्हाड़ी के लोहे पर गिरा? शायद तूने मुझे मूर्ख समझ लिया है माँ। पूरा भीग गया था मैं पसीने से, लेकिन फिर भी ये कुल्हाड़ी सोने की नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि अभी तूने सही जगह नहीं खोदा है। सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुझे कल फिर जाना होगा और तब तक खोदना होगा जब तक कुल्हाड़ी का लोहा पसीने से भीग न जाए और सच में चमकने न लगे। बबलू को माँ की बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर सोने का लालच उसके गुस्से से ज्यादा बड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा और सो गया, पर आज उसे नींद जल्दी नहीं आई। उसके दिमाग में उस बंजर जमीन का वह हिस्सा घूम रहा था जहां उसने आज खुदाई की थी। अगली सुबह चंदनपुर गांव में चिड़ियों की चहचहाहट से पहले ही एक अजीब सी हलचल थी। बबलू, जो कभी सूरज ढलने के बाद जागता था, आज अंधेरे में ही उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नींद तो थी, पर उससे कहीं ज्यादा सोने की चमक थी। उसने वही पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। आज उसके हाथों के छाले कल की मेहनत की गवाही दे रहे थे। उनमें दर्द था, पर लालच उस दर्द से कहीं बड़ा था। सरस्वती माँ ने चुपचाप रसोई से उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता भी। उन्हें पता था कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी यह मेहनत कब तक टिकेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। बबलू ने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और तेजी से जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे सुक्खा मिलता है, जो गांव का सबसे बड़ा गपोड़ी था। अरे, मेरी आंखें धोखा दे रही हैं क्या? ये बबलू है या इसका भूत? ओ भाई बबलू, इतनी सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर कहां की चढ़ाई कर रहा है? कहीं डाका डालने का इरादा तो नहीं? अपना काम कर सुखा, तुझे क्या लेना देना? मैं कहां जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं ये मेरी मर्जी है। बस इतना समझ ले कि जिस दिन वापस आऊंगा तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे बाप रे, इतना गुरूर! देख भाई, कहीं उस पुरानी कुल्हाड़ी से अपना पैर ही ना काट लेना। सुना है आलसियों के हाथ में औजार शोभा नहीं देते। बबलू ने सुक्खा की बातों को अनसुना कर दिया। उसके कानों में तो बस माँ की वो बात गूंज रही थी, जब तेरा पसीना कुल्हाड़ी पर गिरेगा तो लोहा सोना बन जाएगा। वह उसी बंजर जमीन पर पहुंचा। आज धूप कल से भी ज्यादा तीखी लग रही थी। जमीन सूखी थी, जैसे वो भी बबलू का मजाक उड़ा रही हो।
आज नहीं हारूंगा। आज तो इस पत्थर का सीना चीर कर ही दम लूंगा। माँ ने कहा था कि यहां सोना है, तो मतलब यहां सोना है। मुझे बस सही जगह ढूंढनी है। घंटे बीतते गए। सूरज अब सिर पर आ चुका था। बबलू की कमीज पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके हाथों के छाले अब फट चुके थे और उनसे खून रिसने लगा था। पर जैसे जैसे उसे दर्द होता, उसे अपनी गरीबी और लोगों के ताने याद आते। उसे याद आता कि कैसे साहूकार ने पिछली बार माँ को बेइज्जत किया था। अरे ये क्या तमाशा है? सरस्वती का बेटा इस ऊसर जमीन पर पसीना बहा रहा है। ओ लड़के, यहाँ क्या गड़ा हुआ धन ढूंढ रहा है क्या? या पागल हो गया है? सेठ जी, आप अपनी तिजोरी संभालिए। मेरी जमीन में क्या है ये आपको वक्त बताएगा। अभी यहां से जाइए, मुझे काम करने दीजिए। देख रहे हो ना, इसकी बातों में कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी बेवकूफ इस बंजर जमीन को ऐसे नहीं खोदेगा। जरूर इसकी माँ ने इसे किसी गुप्त खजाने के बारे में बताया है। इस पर नजर रखो। अगर यहाँ कुछ निकला तो वो मेरा होगा, क्योंकि इसके बाप ने मुझसे कर्जा लिया था। सेठ तो चला गया, पर बबलू के मन में डर बैठ गया। उसने और तेजी से खुदाई शुरू की। उसे डर था कि कहीं कोई और उसका सोना ना चुरा ले। दोपहर की तपती गर्मी में जब परिंदे भी खामोश थे, तब उस मैदान में सिर्फ कुल्हाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। माँ ने झूठ बोला था। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर है। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अगर मैं यहीं मर गया तो माँ का क्या होगा? बबलू फिर से खड़ा हुआ। उसने अपनी फटी हुई हथेली से कुल्हाड़ी के हत्थे को कसकर पकड़ा। खून और पसीना मिलकर कुल्हाड़ी के लोहे पर गिरने लगा। अचानक सूरज की एक किरण कुल्हाड़ी के उस हिस्से पर पड़ी जहां पसीना और खून लगा था। वो हिस्सा चमकने लगा। ये क्या? क्या लोहा बदल रहा है? माँ ने सच कहा था। देखो, ये चमक रहा है। बबलू की आंखों में वो चमक देखकर उसके शरीर की सारी थकान जैसे भाप बनकर उड़ गई। उसे लगा कि बस अब कुछ ही पलों की बात है और ये लोहा पूरी तरह सोने में बदल जाएगा। उसने आव देखा न ताव, पागलों की तरह उस पथरीली जमीन पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पत्थर टूट रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी और दूर झाड़ियों के पीछे छुपकर साहूकार का आदमी कालू ये सब देख रहा था। मालिक, गजब हो गया। वो सरस्वती का बेटा, वो पागल नहीं है। उसने पसीने और खून से उस कुल्हाड़ी को चमका दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सूरज की रोशनी में वो कुल्हाड़ी किसी सोने की तरह चमक रही थी। क्या? इसका मतलब उस बुढ़िया ने सच में कोई गुप्त खजाना दबा रखा है। वो जमीन तो बरसों से बंजर पड़ी थी। मेरे पुरखों ने भी उसे छोड़ दिया था। अगर वहां सोना है तो वो मेरा है। कालू, अभी के अभी गांव के 2-4 लठैतों को तैयार कर। हम आज रात ही उस जमीन का फैसला करेंगे। इधर खेत में शाम ढलने को थी। आसमान का रंग लाल हो चुका था। बबलू ने एक जगह इतनी गहरी खुदाई कर दी थी कि वहां से अब ठंडी हवा आने लगी थी। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त धातु से टकराई। खनन! एक गूंजती हुई आवाज आई। बबलू के हाथ कांपने लगे। अंदर एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ लकड़ी का संदूक दिखाई दे रहा था। मिल गया माँ। तूने सच कहा था। पिताजी ने हमारे लिए कुछ छोड़ा था। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हुए। अब तुझे दूसरों के घरों में बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। मैं तेरे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर लाऊंगा। बबलू ने पूरी ताकत लगाकर उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक काफी भारी था। जैसे ही उसने संदूक का ताला तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई। ठहरो, रुक जाओ बबलू। इस संदूक को हाथ भी मत लगाना।
सेठ जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? और ये लठैत क्यों लाए हैं? ये मेरी जमीन है, मेरे पिता की अमानत है। तेरी जमीन? लड़के, शायद तू भूल गया है। तेरे बाप ने अपनी बीमारी के वक्त मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। उसका ब्याज जुड़ते जुड़ते अब ये जमीन मेरी हो चुकी है। कागजों पर तो ये जमीन कब की नीलाम हो चुकी है। इसलिए इस जमीन से जो भी निकलेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। झूठ, सरासर झूठ। पिताजी ने कभी कर्ज नहीं लिया था। आप हमें धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको खजाने का पता चल गया है। मैं ये संदूक आपको नहीं ले जाने दूंगा। छीन लो इससे, और अगर ये बीच में आए तो इसे वहीं गाड़ दो जहां से इसने संदूक निकाला है। जंगल के सन्नाटे में चीख पुकार मच गई। बबलू अकेला था और सामने 2 ताकतवर आदमी। उन्होंने बबलू को बेरहमी से पीटना शुरू किया। बबलू जमीन पर गिर पड़ा। धुंधली आंखों से उसने देखा कि साहूकार के आदमी उस संदूक को उठा रहे हैं। आखिरकार अब मैं इस गांव का ही नहीं, इस रियासत का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। खोल इसे कालू, देख इसके अंदर क्या है। कालू ने कुल्हाड़ी के एक ही वार से संदूक का पुराना ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, साहूकार और उसके आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर वहां सोना नहीं था, ना ही कोई जेवर थे। वहां कुछ और ही था, जिसे देखकर साहूकार के चेहरे से पसीना छूटने लगा। मालिक, ये क्या है? ये तो वो है जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठेगा। हमने ये क्या खोल दिया? नहीं, इसे बंद करो, इसे अभी बंद करो। अगर ये बाहर आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। संदूक के अंदर से एक अजीब सी काली रोशनी और एक पुरानी डरावनी आवाज गूंजने लगी। वो संदूक खजाना नहीं, बल्कि किसी पुराने राज या किसी पुरानी बला का पहरा था, जिसे बबलू के पिता ने सालों से जमीन में दबाकर रखा था। उधर घर में अचानक सरस्वती माँ की तबीयत और बिगड़ गई। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अनर्थ हो गया। बबलू बेहोश पड़ा था। साहूकार भागने की कोशिश कर रहा था और उस संदूक से कुछ ऐसा बाहर निकल रहा था जिसने पूरे आसमान को काला कर दिया। दोस्तों, क्या था उस रहस्यमयी संदूक में? क्या बबलू अब कभी उठ पाएगा? और साहूकार ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी रूह कांप गई? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पर 10 कमेंट होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। आपको क्या लगता है, संदूक में क्या था?